हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। यदि एक समबाहु त्रिभुज ABC इस प्रकार है कि AD लंब है BC पर, तो AD का स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इसके लिए चार विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 3/2 गुनी DC का स्क्वायर, B विकल्प में 2 गुनी DC का स्क्वायर, C विकल्प में 3 गुनी DC अर्थात CD का स्क्वायर, और चौथा विकल्प डी में 4 गुनी DC का स्क्वायर। तो दिए गए चारों विकल्प में से बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज में किसी शीर्ष से सामने वाले भुजा पर डाला गया लंब उस भुजा को समद्विभाजित करता है। अर्थात बच्चों बराबर भागों में विभाजित करता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, अर्थात तीनों भुजाएं बराबर है। बच्चों यहाँ पर शीर्ष A से BC पर लंब डाला गया है AD। तो बच्चों देखो यहाँ पर AD क्या करेगा, तो BC को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा, अर्थात बच्चों यहाँ पर BD बराबर क्या हो जाएगा, CD के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि AD लंब है BC पर, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कोण ADC बराबर 90 डिग्री, तथा बच्चों देखो यहाँ पर BD बराबर प्राप्त हो जाएगा किसके, CD अथवा DC के। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं DC। और बच्चों देखो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों देखो प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करने को कहा गया है, तो AD का स्क्वायर ज्ञात करने को कहा गया है। अर्थात बच्चों देखो ये जो शीर्ष लंब है इसकी वर्ग का मान हमें ज्ञात करने को कहा गया है। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्योंकि कोण ADC समकोण है अर्थात 90 डिग्री है, तो यहाँ पर बच्चों हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। तो यहाँ से बच्चों कर्ण क्या है, तो सबसे लंबी भुजा अर्थात AC, तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर लंब क्या है, तो लंब यहाँ पर बच्चों AD है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AD का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, तो DC, तो DC का स्क्वायर। अब बच्चों देखो यहाँ से हम लोगों ने प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, तो त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, अर्थात यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो AB बराबर BC बराबर क्या हो जाएगा AC। तो यहाँ से बच्चों देखो यहाँ पर DC जो है वह भुजा BC का क्या है, आधा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे DC बराबर क्या है, तो 1/2 गुनी BC के, और BC क्योंकि AC के बराबर है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो AC/2 लिख सकते हैं DC के स्थान पर। तो यहाँ से बच्चों हम AC के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, तो AC के स्थान पर हम लिख सकते हैं AC बराबर 2 गुनी DC। तो यहाँ से AC स्क्वायर है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुनी DC का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर AD का स्क्वायर प्लस यहाँ पर DC का स्क्वायर। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 4 गुनी DC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा AD का स्क्वायर बराबर 4 गुनी DC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो AD का स्क्वायर बराबर प्राप्त हो गया 3 गुनी DC का स्क्वायर। तो बच्चों हमें AD का स्क्वायर का मान पूछा गया था, तो हमने ज्ञात किया है 3 गुनी DC का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। अब हम विकल्प की ओर चलेंगे, तो कौन से विकल्प में 3 गुनी DC का स्क्वायर दिया गया है, तो बच्चों देखो यहाँ पर विकल्प C में 3 गुनी CD अथवा DC का स्क्वायर है, तो विकल्प C हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।